और बात करते हैं झारखंड की दूसरी खबर की, जिससे सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर हमलावर हैं। अपनी संकल्प यात्रा में वो मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को घेरते हुए तो नजर आते ही हैं, लेकिन खास तौर पर उनके निशाने पर सोरेन परिवार होता है। और अब उनके लेटर, उनकी चिट्ठी, उनके पत्र सुर्खियों में है। इससे पहले उन्होंने राजभवन को पत्र लिखा, राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, और एक और पत्र अब उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में अराजकता की स्थिति है। आखिर इन पत्रों का क्या मतलब है? क्या एक कोशिश हो रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले पूरे तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाए, हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की जाए? समझेंगे क्या इसके पीछे राजनीतिक मकसद है और इस पर राजनीति का पारा कितना चढ़ सकता है। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, लगातार बाबूलाल मरांडी के जो पत्र हैं वो सुर्खियों में है। पहले राष्ट्रपति शासन की मांग वो राजभवन से करते हैं, और अब खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहते हैं कि राज्य में अराजकता की स्थिति है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और कई तरह की चीजें उसमें लिखी गई हैं। हालांकि जेएमएम ने इसे लेकर पलटवार भी किया है। इससे किस तरह बाबूलाल घेरने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता पक्ष को, खास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक तरीके से इसे कहते हैं घेरना। एक तरफ से जब बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का कमान मिला, उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की, और संकल्प यात्रा के दौरान निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और उनका परिवार रहा। अब देखिए, जब संकल्प यात्रा लगभग बीच के चरण में है, आखिरी के थोड़े से पहले है, ऐसे में अब पत्र का जो है लगातार पत्र से वार किया जा रहा है, और पहले राज्यपाल को और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया जा रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए आज जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और उन्हें संकल्प यात्रा में बीजेपी के नेताओं का भी साथ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में वो मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के पत्र लिखकर जो है अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं हैं, इसलिए वो हताश और निराश हैं। दरअसल देखिए, दोनों पक्ष की ओर से एक तरह से कहें तो चुनाव की तैयारी ही इसे माना जाए, और उस चुनाव से पहले कौन कितना भ्रष्टाचारी है ये बताने की कोशिश की जा रही है। जरूर ये इस संकल्प यात्रा के दौरान निशाने पर हेमंत सोरेन है, उनके परिवार है और उनकी सरकार है। आज जो पत्र लिखा गया है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि राज्य में जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसमें क्या मकसद है, इसके पीछे का क्या मकसद है? जब कोई भी संवैधानिक संस्था यानी कि जांच एजेंसियां जो कार्रवाई के लिए पत्र लिखती है मुख्य सचिव को, तो वो चुप क्यों बैठ जाते हैं? ऐसे में अब राज्यपाल को भी पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, इससे सियासत जो है काफी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर हमलावर हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चरम पर है। तो ये जो पत्र है, इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी कई बार पत्र लिखते रहे हैं कई मुद्दों को लेकर, कभी सरकार के खिलाफ या किसी भी मामले को लेकर। लेकिन इन जो दो पत्रों को किस रूप में देखेंगे मदन? एक तो राष्ट्रपति शासन की मांग वो राजभवन से करते हैं। क्या वाकई राज्य में इतनी अराजक स्थिति है कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लगना चाहिए? दूसरा, क्या पत्र के माध्यम से ही सीएम को घेरना एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है, या इसी तरह आगे और हमलावर होते रहेंगे बाबूलाल मरांडी? क्या इन पत्रों के माध्यम से फिलहाल लग रहा है? मदन, आवाज मिल रही है? मदन, आवाज मिल रही है आपको? मदन, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए मदन, ये जो घेरने का तरीका है पत्रों के माध्यम से, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं बाबूलाल मरांडी, तो वाकई ये सवाल उठता है कि क्या वाकई राज्य में इतनी अराजक स्थिति है, या फिर ईडी के बुलावे पर सीएम नहीं पहुंचते हैं, या फिर अलग अलग भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, क्या वाकई राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? क्या इन तर्कों पर ध्यान दिया जा सकता है?
देखिए, जेएमएम भी यही सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर जब इतना डर क्यों बीजेपी को सता रहा है। जब 1 साल बाद चुनाव होने हैं, चुनावी मैदान में सीधे उतर कर वो फैसला कर सकते हैं, तो ऐसे में इससे पहले जब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, अब जो राज्यपाल हैं उनके माध्यम से फिर से एक बार सरकार को डराने की कोशिश हो रही है। तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को आगे के चुनाव में डर सता रहा है, उस डर से भयभीत होकर जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं। जब संकल्प यात्रा के दौरान पत्र लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि राज्य में एक माहौल बदलने की फिर से कोशिश हो रही है और फिर उसका केंद्र बिंदु जो है वो राजभवन बनता हुआ दिख रहा है। राज्यपाल को भेजा ही गया है इसीलिए, और वो जो इनके लोग हैं वो सिर्फ उनको पत्र भेजते हैं और इस तरह के माहौल जो है तैयार किए जाते हैं। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले दोनों जो पक्ष हैं, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आमने सामने हैं और आरोप भ्रष्टाचार के दोनों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। कौन कितना भ्रष्टाचारी है ये भी बताने की कोशिश इस मदन, लेकिन जब राजभवन को राष्ट्रपति शासन के लिए पत्र लिखा जाता है तो फिर लिफाफे वाली कहानी पूरी याद आती है कि किस तरह राजभवन एक लिफाफे को लेकर काफी परेशान जेएमएम रहा, यूं कहें सत्ता पक्ष रहा, विधायकों को ले जाया गया पिकनिक पर और छत्तीसगढ़। तो अब ये फिर से राजभवन के हाथ में एक पत्र भेजना कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, कहीं ये दबाव ऐसा तो नहीं कि चौतरफा दबाव दिया जाए सरकार पर, सत्ता पक्ष पर चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री से जुड़े कई मामले जो हैं वो हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया, अब जब हाई कोर्ट में है तो इस बीच राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट यानी कि चर्चा ही जरूर सियासत को तेज कर देती है। इसी पर जेएमएम ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अगर बीजेपी ये सपना देख रही है कि ऐसी सरकारों को संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपदस्थ करती है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले कर्नाटक के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनके सरकार के दौरान भी, कार्यकाल के दौरान भी किया गया था कि उनके सरकार को अपदस्थ किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसे बहाल किया और कहा कि जो सरकार चुनी हुई है उसके रूप को नहीं बिगाड़ सकते बल्कि चेहरे जरूर बदल सकते हैं, लेकिन सरकार चलती रहनी चाहिए। ऐसे में बीजेपी को एक आईना दिखाने की भी कोशिश जेएमएम ने की है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिश हो रही है कि किस तरह सत्ता पक्ष को घेरा जाए, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम को घेरा जाए, ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी उठा सके बीजेपी। संकल्प यात्रा पर तो बाबूलाल मरांडी हैं ही, लेकिन पत्रों के माध्यम से भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राजभवन पत्र भेजकर राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखते हैं और राज्य की अराजक स्थिति का हवाला देते हैं। ऐसे में बहुत ही दिलचस्प ये जंग होने वाली है, यानी चुनाव नजदीक आने के बाद दोनों खेमों से किस तरह वार और पलटवार होगा वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट